नाम संकीर्तन कर लेंगे, उसके बाद सत्संग में प्रवेश करेंगे। जी गुंजीत दीदी आवाज़ आ रही है मेरी? राधेश्याम? राधे श्याम जी, आ रही आवाज़। हाँ, दीदी आप कीर्तन कर देंगी? किसी भी नाम हाँ का जी, जो नाम प्रिय हो आपको। ओके जी। राम, राम जी, 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 राम, राम, राधेश्याम जी। आप राधे शुरू श्याम कर जी। दीजिए। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय सिया राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। मंगल में है राम का नाम, मंगलमय है राम का नाम। कर देगा ये बेड़ा पार, जप ले मन तू राम राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। मुझको सहारा तेरा है राम, जपती रहूं मैं सीताराम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। मुझको सहारा तेरा है राम, जपती रहूं मैं सीताराम। राम राम, जय सिया राम। भजले मन तू राम का नाम। श्री राम, जय जय राम। भजले मन तू राम का नाम। राम कृपा से निकले राम, जप ले मन तू राम राम। मेरे प्यारे राम, जपती रहूं मैं सीताराम। हर विपता से निकाले राम, जप ले मन तू राम ही राम। जय सिया राम जी। बहुत सुंदर दीदी, राधेश्याम, राधेश्याम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम अब अ, आज से रोज़ ऐसे ही होगा, लगभग थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन होगा, उसके बाद हम भगवान के सत्संग में प्रवेश करेंगे। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि रोज़ आने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब सत्संग का एक थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। जैसा प्रभु कृपा करे, उस हिसाब से सुबह के टाइम में थोड़ा भागवत नवनीत यानी पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के द्वारा रचा हुआ पुस्तक, यानी उन्होंने उसका टीकाकरण किया है। ख़ैर उन्होंने नहीं किया था, वहाँ पे जब एक बार वृंदावन में सत्संग हुई थी पूज्य डोंगरे जी महाराज की, तो वहाँ ये हुआ था कि कोई बड़े अच्छे साधक रहे, तो उन्होंने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करी और रिकॉर्ड करके, ख़ैर वैसे रिकॉर्ड करने की आज्ञा महाराज जी देते नहीं थे, उनकी बहुत कम ही रिकॉर्डिंग है। कभी-कभी कोई-कोई भक्त ऐसा जो विनम्र हुआ करता था, तो महाराज जी उसे आज्ञा दे दिया करते थे कि हाँ, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी उनकी लगभग कथाएँ गुजराती में हुआ करती थी, लेकिन भक्तों के आग्रह पे, भगवान के आदेशानुसार उन्होंने फिर हिंदी में करना स्टार्ट किया। हिंदी में करने के बाद जब वो कथा रिकॉर्ड हुई तो उसका पूरा जो एक लेख के रूप में उसे परिवर्तित किया गया। सीधी बात आप ये समझें कि जो उन्होंने बोला है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। यानी उनकी जो कथा होती थी,
वो 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे की नहीं होती थी। 7-7 घंटा, 15-15 दिन की ऐसे हुआ करती थी। जैसे आजकल हमारे जो पूज्य महाराज श्री हैं, पूज्य कथावाचक जन हैं, वो 1 घंटा, 3 घंटे का एक लिमिट होता है, पर उनका कोई लिमिट नहीं होता था। 7 घंटे, 8 घंटे, कब क्या हो गया, कहाँ लेकर चले जाते थे वो भाव में, साधक जन ही उस समय का अनुभव कर पाते थे। हमने जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, पीछे जो डेली रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं व्हाट्सएप पे डाला जाता है, तो उन्होंने देखा होगा कि कल हमने भक्तराज प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुना जिसमें भक्तराज प्रहलाद जी महाराज ने नाम संकीर्तन की कैसी विशेष उदाहरण को देते हुए समझाया कि यदि राक्षस भी नाम जप करे तो नाम जप के साधक को स्पर्श करने वाला कोई भी जीव अपने आप नाम संकीर्तन में डूब जाता है। थोड़ा-सा आप लोगों को समझा देते हैं, आप लोग जा कर के वहाँ देख लीजिएगा। जो नहीं सुने होंगे आप लोग ग्रुप में अगर ऐड है, तो ऊपर पड़ा है वहाँ पे आप सुन सकते हैं आराम से। तो कहने जब प्रहलाद जी महाराज के पिताजी ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को दिया कि मेरे बच्चे को कुछ राजनीति सिखाओ। पहले तो उन्होंने सिखाया 6 महीने तक तो 6 महीने तक महाराज भक्तराज प्रहलाद जी सीखे पर उनका मन तो भगवान में ही लगा हुआ था। अब वो 6 महीने बाद जब अपने पिताजी के पास गए, तो उनके पिताजी ने कहा, "बेटा, तुम 6 महीने तक क्या सीखे हो? ये हमें सुनाओ।" तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, "महाराज, मेरे हिसाब से तो उत्तम तो यही है कि जीव भगवान की शरण ले और भगवान ही उसके माता-पिता हैं। इन सब चीज़ों का कोई विशेष लाभ है नहीं। संसार में केवल एकमात्र सार है, वो है भगवन नाम।" तो उनके पिताजी गुस्से में आ गए और उनको ढकेल के लात से मारा कि तू ये क्या बोलता है? मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता है? ऐसा उन्होंने वहाँ पर उनकी अवहेलना करी। फिर बाद में उन्होंने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को बुलाया, कहा कि आप ये क्या सिखाए हैं मेरे पुत्र को? तो महाराज जी ने कहा कि जी, मैं अब उन्हें अपने साथ ले जाऊँगा, वहाँ पर सिखाऊँगा। तो जब प्रहलाद जी महाराज को गुरु शुक्राचार्य के आश्रम गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज ले गए, तो वहाँ प्रहलाद जी महाराज ने एक दिन खेल-खेल में बच्चों से कहा, यानी बच्चों ने प्रहलाद जी महाराज से कहा कि चलो हम कुछ खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि क्या खेलोगे? खेल से जीवन आनंदमय नहीं होता, भगवन नाम से जीवन आनंदमय होता है। तो उन लोगों ने कहा, ऐसा क्या? उन्होंने कहा, हाँ, आँखें बंद करो और देखो। उन्होंने भगवान की बड़ी महिमा बताई है वहाँ पर, आप लोग जाकर सुनिएगा। तो भगवान कैसे है, क्या है? तो उन लोगों ने कहा, मुझे उन भगवान का दर्शन कैसे होगा? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, अगर साधक भगवान का दर्शन करना चाहे, तो बस 2 साधन हैं, वो है नाम जप और नाम संकीर्तन। और नाम जप तो ख़ैर एकांत का विषय है, उसमें उतनी मस्ती नहीं आती, लेकिन नाम संकीर्तन एक मस्ती का विषय है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मस्त हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, और अगर कहीं वो साधक हो, तो उसकी मस्ती क्या कही जाए। तो महाराज जी ने कहा कि आप संकीर्तन करो मेरे साथ, अभी भगवान के दर्शन हो जाएँगे। उन्होंने कहा, जी। अब वो अपना श्रीमन्नारायण संकीर्तन करने लगे, जैसा कि आप लोगों को पता है। उसके बाद उनके गुरुदेव भगवान आए। उनके गुरुदेव भगवान ने कहा, "अरे! ये क्या हो रहा है? कहीं हिरण्यकश्यपु ने सुन लिया तो वो क्या करेगा मेरे साथ? यानी मेरा तो जीना बेकार कर देगा।" तो उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ा कि तुम ये क्या कर रहे हो? पहले तो उन्होंने डाँटा, कोई सुन ही नहीं रहा था, इतनी नाम की मस्ती थी। तो उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ा, पर जैसे ही उन्होंने उनको पकड़ा, वो खुद भी नाम की मस्ती में डूब गए। अब ऐसा हुआ तो फिर
राजा ने अपने सैनिक को भेजा कि जाओ देख के आओ गुरुदेव क्या कर रहे हैं। सैनिक आया, सैनिक ने देखा अरे! ये क्या हो रहा है? महाराज जी सुनेंगे तो क्या होगा? तो वो गया किसी बालक को पहले डाँटा, सबको बोला कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कोई माना नहीं। तो वो किसी बालक को पकड़ कर के समझाना चाहा तो वो भी नाम की मस्ती में डूब गया। एक बार आप लोगों ने किसान भाई के सत्संग में सुना होगा, जो पहले आते थे साधक संजीवनी की कथा में बहुत ध्यान से, कि ईशान भाई ने एक बात बताई थी कि जो नाम जापक है उसकी दृष्टि अगर किसी वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी को भी देख ले, तो वो पक्षी भगवन नाममय हो जाता है और वो पक्षी यदि किसी वृक्ष पर बैठ जाए, तो वो वृक्ष भगवन नाममय हो जाता है और उस वृक्ष को कोई साधक छू ले, यानी कोई भी नॉर्मल जीव छू ले, वो भी भगवन नाममय हो जाता है। यानी भगवान का नाम यदि सच्चे हृदय से लिया जा रहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ भाव से लिया जा रहा है, वो साधक कहीं भी किसी को भी ऐसे अगर देख ले या छू ले या बोल दे, तो वो भी भगवन नाम में हो जाएगा। ये है नाम की महिमा। हमें किसी को उपदेश देने की या कहने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन अपने अंदर लाने की है। और परिवर्तन तब आएगा जब हम भगवान का नाम जप करेंगे। जैसे कि हुजूरिया बाबा के उपदेश में हमने पीछे सुना था कि दान का भावना होना अच्छी बात है, पैसे होना अच्छी बात है, लेकिन दान कब होगा जब आप दान दीजिएगा। तो ऐसे ही जानकारी होना अच्छी बात है, नाम ही सब कुछ है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन नाम जप करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है? तो नाम जप की संख्या बनाइए, जैसा कि हम बार-बार सत्संग में सुन रहे हैं और निस्वार्थ भाव से। यदि कामना है, तो अच्छी बात है। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं पहले-पहले साधक को ठीक है, कोई बात नहीं, कामनाओं के साथ नाम जप करना चाहिए। प्रभु की कृपा होगी, या तो वो कामना प्राप्त हो जाएगी, या तो उस कामना की इच्छा उसके मन से निकल जाएगी। ऐसा नाम जापक के हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि जैसे-जैसे सैनिक आ रहे थे, वो जिन-जिन बच्चों को छू रहे थे, सब भगवन नाममय होते जा रहे थे। बाद में हिरण्यकश्यपु आया, हिरण्यकश्यपु ने देखा अरे! ये गुरुदेव भगवान का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रहे हैं? तो उसने जब छुआ तो गुरुदेव भगवान सही हो गए। अब किसी ने प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी हिरण्यकश्यपु नाममय क्यों नहीं हुआ? तो महाराज जी ने वहाँ पर बड़ा अच्छा उत्तर देते हुए कहा कि बिजली तो सेम होती है, लेकिन अगर बल्ब खराब हो जाए तो जैसे बल्ब खराब हो जाता है और वो होल्डर में लगाया जाए, तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु का जो बल्ब है, वो पूरी तरह खराब हो गया है, यानी उसकी अंतरात्मा पूरी तरह मलिन हो चुकी है। ये भाव है। तो बाकी सबके जो भाव थे, वो भगवान के प्रति थे। भगवान के प्रति भाव था उनका, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य जी महाराज संध्या, नियम ये सब किया करते थे। जिसके कारण उनके मन में परिवर्तन हुआ। लेकिन हिरण्यकश्यपु केवल राक्षसी प्रवृत्ति का दुःख देना, परेशान करना, भोग-विलास करना, हमने वहाँ पे सब कुछ सुना है कि राक्षस कौन होता है, भक्त कौन होता है, किसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये चीज़ हम आपको शॉर्ट में समझा दिए। अब हम आगे चलते हैं। मैंने ये बात इसलिए बताई कि नाम जप, नाम संकीर्तन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बस मेरी आप लोगों से विशेष आग्रह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ही नाम जप कीजिए। बिना नाम जप के कुछ भी नहीं होने वाला। हम कहीं भी चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी प्रेम की बातें कर लें, पढ़ के, सुन के, कह के, इससे हमारा कोई प्राप्ति या कोई लक्ष्य नहीं मिलने वाला। हम क्या करते हैं, जो बातें पता होती है, वो करते नहीं और प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं। पूज्य उड़िया बाबा ने कहा था, प्रश्न वो करता है, जो ना तो जप करे, जो ना नियम करे, जो ना सत्संग करे। वही प्रश्न करता है, वही प्रपंच की बातें करता है। साधक तो सत्संग सुनता रहता है और चुपचाप भगवान का नाम जप करता है। क्योंकि उसे पता होता है। हाँ, आप लोग कोई शब्द ना समझ में आए, कोई अर्थ ना समझ में आए, वो पूछिए कि भैया ये क्या है?
आप इस पे थोड़ा-सा समझाएँ। आपको जब ये पता चल गया है कि शुरुआत में सीधी बात क्लियर कि नाम जप से हमारा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारा मन हम पढ़ाई कर रहे हों, कोई कॉपी लिख रहे हों और हमारा मन ना लगे, तो क्या हमारी कॉपी पूरी नहीं होगी? क्या हमारा सब्जेक्ट पूरा लिखा नहीं जाएगा? जाएगा ना? तो उसी प्रकार आप नाम जप करते रहिए, मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, प्रेम हो ना हो, बस आप नाम करते रहिए, क्योंकि अगर आपका मन लगने लग जाए, तब तो आप सिद्ध हो जाएँगे। फिर तो आपको माया परेशान नहीं कर पाएगी और हम इसी माया से छूटने के लिए इस मानव शरीर में आए हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रश्न करने की, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग एक बात पकड़ लीजिए कि नाम करना है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं। याद रहे कि पाप ना हो, याद रहे व्यभिचार न बने, याद रहे दोष बुद्धि ना आए, याद रहे कि कपट न करें हम। बस इन सब चीज़ों से बचते हुए नाम जप करते जाइए, पुराने पाप दोबारा न दोहराइए। बस इतना करना है और कुछ नहीं, यही करना है हमें। अब हम अ, आप लोग एक बार कहिए राधे श्याम, फिर सत्संग में प्रवेश करते हैं। राधे श्याम। राधे राधे श्याम। श्याम। जी, राधे तो श्याम। भक राधे श्याम। जी, अब हम भक्तराज प्रहलाद जी महाराज के चरित्र को सुन लिए हैं। इसमें हिरण्यकशिपु का वध हो गया है। अब हम आगे सुनेंगे कि भक्ति के लिए धन और ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। यानी भक्ति करने के लिए धन और ज्ञान नहीं। हाँ, आप लोगों से प्रार्थना है, जहाँ लगे कि ये बात इम्पोर्टेंट है, हमें दोबारा सुननी चाहिए, वहाँ पर माइक अनम्यूट करके या मैसेज करके बोल सकते हैं, दोबारा बोल दिया जाएगा। ठीक है, राधे श्याम। यहाँ पर ये अध्याय है, पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज के द्वारा। बाबा यहाँ पर कहते हैं, भागवत की कथा सुनाते हुए कि जिसका व्यवहार शुद्ध है, उसको भक्ति में आनंद आता है। मानो भक्ति करता है किंतु उसको भक्ति में आनंद नहीं आता, इसीलिए भक्ति छोड़ता है। भक्ति में आनंद आए तो मानो भक्ति नहीं छोड़ेगा। जो बर्फ का स्पर्श करता है, उसको ठंडक नहीं लगती और सॉरी, जो बर्फ का स्पर्श करता है, उसको ठंडक लगती ही लगती है। भगवान की भक्ति करने पर आनंद क्यों नहीं मिलेगा? मानो भक्ति भगवान का धन से थोड़ी करता है, मानो भगवान की भक्ति तन से करता है, मानो मन से भक्ति करे तो आनंद मिले। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है कि मन भगवान को स्पर्श करे। मन जब तक भगवान को स्पर्श नहीं करता, तब तक भक्ति बराबर नहीं होती। मल-मूत्र से भरा हुआ ये शरीर है, ये शरीर प्रभु को स्पर्श करने लायक नहीं है। मल-मूत्र से भरा हुआ शरीर भगवान को मिलने लायक नहीं है। भगवान को तन से नहीं, मन से मिलना है। जो झूठ बोलता है, जो कपट करता है, उसका मन भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। अति शुद्ध मन ही भगवान को स्पर्श कर सकता है। व्यवहार को शुद्ध रखो, व्यवहार में कपट मत करो। कपट करने से थोड़ा लाभ होता होगा, नुकसान बहुत होता है। जो कपट करता है, उसका मन अशांत रहता है। जो कपट करता है, उसका मन भगवान को स्पर्श नहीं करता। व्यवहार को शुद्ध रखो। व्यवहारिक शुद्धि तब होती है, जब ईश्वर सब में है, मानव ऐसा समझता है। दुकान में ग्राहक आया है, व्यापारी उसमें भगवान का दर्शन करके व्यापार करे तो व्यापार भी भक्ति हो जाए। जिसको ग्राहक में भगवान का दर्शन होता है, वह व्यापार में भी भक्ति
करता है। भगवान इस रूप में मेरी दुकान में आए हैं। व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। व्यवहार और ईश्वर दोनों भिन्न नहीं हैं, दोनों अभिन्न हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि प्रातः काल में स्नान करने के बाद घंटा 2 घंटा भक्ति करनी चाहिए, फिर तो 20-22 घंटा व्यवहार का काम है। घंटा 2 घंटा भक्ति करो और फिर भगवान को भूल जाओ, ये भक्ति बराबर नहीं है। सर्वकाल भक्ति करो। जिस मानव के साथ आप बोलते हो, उस मानव में भगवान है। जिस मानव के साथ आप काम करते हो, उसमें भगवान है। कदाचित आपको शंका होगी कि भगवान दिखते क्यों नहीं हैं? निराकार भगवान आँख से नहीं दिखते। निराकार भगवान का अनुभव बुद्धि से किया जाता है। किसी श्रीमान की मोटर वेग से जा रही है। खास बहुत ही महत्व का काम है। मार्ग में एक सिपाही खड़ा है। उसने हाथ ऊँचा किया तो मोटर खड़ी ही करनी पड़ेगी। कदाचित वह श्रीमान ऐसा विचार करे कि ऐसे बहुत से सिपाहियों को तो मैं नौकर रख सकता हूँ। सिपाही को मान नहीं है। सिपाही के पास जो राजसत्ता है, उसको मान है। राजसत्ता दिखती नहीं। यानी आप ये समझिए कि वो जो मोटर गाड़ी वाला है, वो बहुत तेज़ी से जाता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होता है कि जब सिपाही हाथ देता है, तो गाड़ी वाला रुक जाता है। लेकिन जो अमीर आदमी है, वो उस सिपाही के जैसा कितने सारे नौकरों को अपने घर पे काम में लगाया होता है। तो क्या मोटर गाड़ी चलाने वाले मालिक को उस सिपाही का डर है? नहीं, नहीं, उस सिपाही का बिल्कुल डर नहीं है। उसके पीछे जो एक राजसत्ता है, पीएम, मिनिस्टर, हवलदार, डीएम, सीएम, ये सब जो है ना उनका भय है, सिपाही का भय बिल्कुल नहीं है। तो यही चीज़ है, कह रहे हैं कि उस सिपाही का मान नहीं है, मान है तो राजसत्ता का। अब आगे बाबा कहते हैं, मानव जब पाप करता है, तब ऐसा समझता है कि यहाँ भगवान नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान विराजमान ना हो। भगवान सर्वकाल और सब में विराजमान है। स्तंभ में भी भगवान है, सब में जो भगवान है, वे अति सूक्ष्म हैं। दूध में मक्खन है, मक्खन अति सूक्ष्म है। दूध में जो मक्खन है, वह आँख से नहीं दिखता, बुद्धि से दिखता है। दूध पीने से मक्खन का स्वाद नहीं आता। दूध में हाथ डालने से मक्खन हाथ में नहीं आता, तो भी बुद्धि कहती है कि दूध में मक्खन मिला हुआ है। दूध का दही बनाओ, मंथन करो, तब मक्खन निकलेगा। थोड़ा मन का मंथन करो, बुद्धि से सब में परमात्मा का अनुभव करो। व्यवहार को शुद्ध रखो, शुद्ध व्यवहार ही भक्ति हो जाता है। भक्ति केवल मंदिर में ही करनी है, ऐसा नहीं है। भक्ति सर्वकाल करो, भक्ति सर्व ठिकाने करो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, नरसिंह अवतार में भगवान ने जगत को बोध दिया कि मैं सब में हूँ। प्रहलाद जी जैसी भक्ति करो तो मैं प्रकट हो जाऊँगा। भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में विराजमान हैं। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। आप भी भगवान की स्तुति करो, भगवान का वंदन करो, आपका मन, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। किसी पुरुष की स्तुति मत करो, किसी स्त्री की स्तुति मत करो। यानी हम लोग क्या करते हैं कि कोई पुरुष आ जाए या कोई व्यक्ति ना हो, तो भी हम उसकी बड़ाई करते हैं, चापलूसी करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें बताते हैं उनके बारे में कि भैया आप तो महान हो, आप तो ये हो, आप तो सब कुछ करते हो, आप तो ऐसा हो। कोई स्त्री आ जाए, आपकी आँखें बड़ी सुंदर, आपके गाल बड़े सुंदर, आपके बाल बड़े सुंदर,
कि क्या है? हमें यहाँ किसी पुरुष और स्त्री की वंदना थोड़ी करनी है। कोई हमारा ठेकेदार थोड़ी है, हमारे तो भगवान हैं, हम तो भगवान के हैं। भगवान की प्रार्थना करो, सर्वकाल कोई आपके लिए अच्छा कर जाए, अपने प्रभु को धन्यवाद दो। अगर उन्हें धन्यवाद देना है, अगर उनको अहंकार से बचाना है, तो उन्हें प्रणाम कीजिए और कहिए कि भगवान ने आपके रूप में आकर मेरी बड़ी अच्छी सहायता की। उन्हें ये मत कहिए कि आपने मेरी सहायता की। आप कहिए ज़रूर कि आपने मेरी सहायता की, लेकिन ये बात आप अच्छे से धारण कर लीजिएगा। पूज्य मलुकपीठ वाले बाबा कहते हैं, जब कोई आपकी सहायता करे, जब कोई आपको अच्छी बात बतावे, तो वहाँ एक शब्द जोड़ लीजिए, ताकि आपको भी भान रहे और उसको भी अभिमान ना आए। वो शब्द ये है कि भगवान ने आपके रूप में आकर बड़ी सहायता करी, भगवान ने आपके रूप में आकर बड़ी अच्छी कृपा करी। इससे क्या होगा, 2 फ़ायदा होगा, सामने वाले को अहंकार नहीं आएगा और आपको उसमें आसक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बीच में आपके भगवान हैं। तो मीडिएटर अपने भगवान को बनाइए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, कि किसी पुरुष की स्तुति मत करो, किसी स्त्री की स्तुति मत करो। मानव की निंदा करना पाप है। किसी मानव की निंदा नहीं करना, किंतु याद रखना, किसी भी मानव की स्तुति भी करना नहीं। किसी स्त्री पुरुष का जो वर्णन करता है, उसका मन बहुत बिगड़ता है। निंदा करना पाप है, मानव की स्तुति करना भी अच्छा नहीं है। जीवन में ऐसा अनुभव आता है, यानी जीवन में ऐसा हमें अनुभव में आता है कि आज आप जिसकी स्तुति करते हो, थोड़े ही दिन बाद आप उसकी निंदा भी करोगे। स्वभाव बदलता है, जीवन बदलता है। किसी की निंदा मत करो, किसी भी मानव की प्रशंसा भी मत करो। प्रशंसा भगवान की करो। परमात्मा का वर्णन करने से, परम प्रभु स्तुति करने से वाणी और मन दोनों शुद्ध होते हैं। भगवान बड़े उदार हैं, भगवान अतिशय प्रेम करते हैं, भगवान अति सरल हैं। प्रभु के एक-एक सद्गुणों का स्मरण करो। भगवान जैसे सुंदर है, वैसा ही उनका स्वभाव भी अति सुंदर है। परमात्मा की स्तुति करो। संत सर्वकाल भगवान की स्तुति करते हैं। आप सर्वकाल न करो तो कोई हर्ज नहीं है। दिवस में 3 बार अवश्य ही स्तुति करो। यानी कह रहे हैं कि आप हमेशा ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक सुंदर भाव आ गया, बड़े अच्छे एक साधक थे, उनसे कभी बात करते हुए बड़ी अच्छी भाव थी कि जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की मन बातों को मन में सोचते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर हम संसार की बात करें, हम किसी की चापलूसी करें, तो भी हमारा वाणी खराब होगा। हम उसके दोष दर्शन को देख कर के मन ही मन चिंतन करें उसके गुणों का, उसके दोषों का, तो हमारा मन खराब होगा। अगर हम किसी मानव की कथा सुने कि ये तो बड़ा चोर है, ये तो बड़ा लफंगा है, ये तो बड़ा कामी है, क्रोधी है, लोभी है, इसको चलने नहीं आता, इसको बोलने नहीं आता, ये तो ऐसे है। तो मानव की संसार की कथा सुनना, संसार की कथा कहना, संसार की कथा सोचना, तीनों हमें पाप में ही ले जाती हैं। ये बात बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि जब आप मूवीज़ वग़ैरह देखते हो, तो वहाँ पे आप में दैन्यता नहीं आती, वहाँ पे आप में प्रेम नहीं आता, वहाँ आप में करुणा नहीं आती। वहाँ एक टाइप की सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियाँ चलती रहती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मूवी में जब हीरो मार खाए, तब आप रोते हैं। जब विलेन कोई काम करे बुरा तो आपको गुस्सा आता है कि क्या है? यही तो है जो हमारे मन को भ्रष्ट करता है। इसीलिए संसार की कथा न सुनना, संसार की कथा न बोलना, संसार की कथा न सोचना।
ये हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि कुछ सोचना है, तो भगवान की कथा का विचार करो। यदि कुछ बोलना है, तो राम, राम, राधे श्याम ऐसा बोलो मन से। अगर भविष्य में जीवन में आपके पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आप सबके सामने ये बातें कह सको कि भगवान मेरे, भगवान ये, तो बाहर से दिखावा करो और अंदर से नाम चलता रहे। विचार किसी का मत करो। कोई आपके लिए अच्छा कर जाए, तो भी प्रभु को प्रणाम करो। कोई बुरा कर जाए, तो भी प्रभु को ही प्रणाम करो। यानी मीडिएटर आपका दृष्टिकोण, आपका जो एक एटीट्यूड है, वो भगवान के प्रति होना चाहिए, किसी और के प्रति ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि संत लोग सर्वकाल भगवान की स्तुति करते हैं। आपको भी सर्वकाल करना चाहिए। अगर ना हो, तो कोई हर्ज नहीं है, दिवस में 3 बार आप अवश्य स्तुति करें। सुबह कर लीजिए, फिर आप दोपहर में कर लीजिए जब भी आपको सुलभता लगे, फिर शाम को भी कर लीजिए। तो ये आप लोग और बाकी जो दीदी लोग पुरानी हैं, उन्हें पता है कि स्तुति कब, कैसे-कैसे करना है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा कहते हैं, भगवान की स्तुति संस्कृत भाषा में करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान को सभी भाषाएँ आती हैं। अपनी भाषा में हृदय का भाव भगवान के सम्मुख रखो। संसार का वर्णन करने से ही वाणी बिगड़ गई है। भगवान का वर्णन करने से बुद्धि शुद्ध होगी। दिवस में 3 बार अवश्य स्तुति करो। आपको भगवान संपत्ति दे, आपको भगवान सुख दे, तो सुख में, संपत्ति में भगवान को याद करो। भगवान का उपकार मानो। भगवान ने मुझे बहुत सुख दिया, मैं इस लायक नहीं था। आँख बंद करो और थोड़ी अंदर दृष्टि करो कि मैं कैसा हूँ, मेरा मन कैसा है, मेरी आँख कैसी है, आज तक मैंने कितना पाप किया है। थोड़ा विचार करो तो अंदर से आवाज़ आएगी, मैंने बहुत पाप किया है। मैंने आँखों से, जीभ से, मन से बहुत पाप किया है, तो भी मैं सुखी हूँ। कितनी कृपा है प्रभु की। महाभारत में वर्णन आता है कि जीवन में धर्मराज एक बार 16 आना नहीं, 8 आना झूठ बोले थे। 8 आना झूठ बोलने पर धर्मराज को नर्क का दर्शन करना पड़ा। यमदूत नर्कलोक में उनको ले गए। धर्मराज ने कहा, मैंने कभी पाप किया नहीं, यहाँ मुझे क्यों लाए हो? और यमदूतों ने उनसे कहा कि आप जीवन में एक बार 8 आने झूठ बोले हैं और आपको पता होगा कि आपने कब झूठ बोला है। तो आगे कहते हैं, मानव ने आज तक कितना झूठ बोला है, वह लिख कर रखें, तो उसका एक भाव उसको समझ में आएगा। पाप को लिख कर रखो। बाबा कह रहे हैं कि आप पाप को लिख कर रखो, पाप की डायरी बनाओ। मैंने कितने पाप किए हैं। पाप को जो भूलता है, उसका अभिमान बढ़ता है। जो पाप को स्मरण रखता है, उसका अभिमान धीरे-धीरे कम होता है। मानव लायक नहीं है, तो भी भगवान मानव को धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। भगवान की कृपा से मैं सुखी हूँ। सुख में भगवान का उपकार मानो, सुख में भगवान को साथ में रखो। जो सुख भोगता है, वह दुखी होता है। जो भगवान को साथ में रखता हुआ सुख भोगता है, वह दुखी नहीं होता। सुख मिले तो भगवान को साथ में रखो। भगवान ने बहुत सुख दिया है, प्रभु की अनंत उपकार है। सुख में भगवान की स्तुति करो, आपके जीवन में कोई बड़ा दुःख का प्रसंग आएगा नहीं। आगे हम आप लोग प्रवेश करें, तो एक बार आप लोग कहिए, श्री सीताराम सरकार की जय जय हो। हो, जय हो। जय हो। जय और रही बात, आप लोगों ने ईशान भाई का कमेंट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम
7 जगह झूठ बोल सकते हैं, ऐसा भैया ने वहाँ पे लिखा है। आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो दिख जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? राधे श्याम, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना? जी भैया। जी, राधे श्याम। तो हम थे कहाँ पे? जी, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, हमने ये सुना कि भगवान की भक्ति और भगवान का स्मरण कीजिए, तो इससे आपको लाभ होगा। जी भैया, देख भी रहे हैं। आप देखा कीजिए और भैया ने जैसा बताया कि हम 7 जगह झूठ बोल सकते हैं। ये कई बार ईशान भाई ने अपने सत्संग में बताया हुआ है। तो यहाँ आप ईशान भैया एक काम कीजिएगा, ये ग्रुप में अवश्य डालिएगा, नहीं तो हम डाल देंगे ताकि और लोग भी ध्यान से देख लें कि जैसा कि आज सत्संग में बताया गया था, वो बात यहाँ पर डाल दिया जाएगा, है ना भैया? अब हम आगे प्रवेश करते हैं कि बस आप लोग 2 मिनट समय दीजिएगा। आप लोग तब तक कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बाबा ने ये हमारे लिए क्या कहा है और इस अध्याय में हमें क्या समझाया है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें भगवान की स्तुति करनी है, जगत का कोई स्तुति नहीं करना, स्मरण करना है तो भगवान का करना है, भगवान की ही उपकार को मानना है, सुख में भी भगवान को ही याद करना है, हर समय अपने प्रभु को ही याद करते रहना है। कोई हमारा उपकार कर जाए तो उसमें मीडिएटर कौन होंगे? हमारे भगवान होंगे। उनको भी आप भक्त हैं, आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि सामने वाला अभिमान में ना आवे। ये बहुत ध्यान देना है। अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे, तो बेचारा वैसे भी इस संसार की माया में, चापलूसी में, तारीफ़ में ही जी रहा है। उसको आपसे कम से कम अपेक्षा नहीं होती, उसको आपसे सत्य की अपेक्षा होती है कि सामने वाला व्यक्ति ये कम से कम मुझसे सत्य बोलेगा कि हाँ, तुम बुरे हो, तुम्हारे अंदर बुराई है और यदि ये मुझे कुछ बताएगा, तो अच्छा ही बताएगा। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम कम से कम सत्य बोले और प्रयास यही करें अपने व्यवहार को ऐसा दिखाने का प्रयास करें कि सामने वाले के अंदर अभिमान ना आवे। हाँ, यदि आप किसी की परीक्षा ले रहे हो तो बात अलग है। ये हम देख सकते हैं क्योंकि सबको ऐसी तो चीज़ें दी नहीं जाती क्योंकि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई। तो भगवान और भगवान के भक्त उसको ही दिखाते हैं जिस पे वो कृपा करते हैं और उनकी कृपा किसी आपके कार्य या किसी हेतु का कारण नहीं रखती। गोस्वामी जी ने कहा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम और तुम्हार सेवक असुरारी। यानी आपके जो सेवक हैं, आप यानी भगवान, आप दोनों किसी हेतु की अपेक्षा नहीं रखते कि ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है, तो ये मेरा है या इसने मुझे मारा-पीटा, तो ये मेरा नहीं है, इसने मुझे गाली दी, तो ये मेरा नहीं है। भक्त और भगवान किसी हेतु की अपेक्षा नहीं रखते, उनकी केवल एक मानसिकता होती है कि आपका कल्याण कैसे हो, आपका भगवान में प्रेम कैसे हो, आप भगवान की तरफ कैसे लगें। खैर, ये सब चर्चाएँ तो अब हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दुःख में भगवान का उपकार मानो। अब हम ये कैसे करें? इसके विषय में हम सुनते हैं। बाबा यहाँ पर कहते हैं, दुःख में भी भगवान का उपकार मानो। आपको कदाचित शंका होगी कि सुख में तो भगवान का उपकार मानना ठीक है, किंतु अति दुःख में भी भगवान का उपकार
कैसे मानें? जीवन में कैसा भी दुःख का प्रसंग आए, घबराना नहीं। दुःख किसके जीवन में नहीं आता? साधु संत के जीवन में भी दुःख के प्रसंग आते हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण परमात्मा है, उनके जीवन में भी दुःख के प्रसंग आते हैं। जीवन में कैसा भी हो, दुःख का प्रसंग आए, दुःख में भी भगवान का उपकार मानो। अपने मन को समझाओ, मेरा पाप पहाड़ के जैसा है, भगवान ने मुझे थोड़ी सज़ा की है। मानव मानव को सज़ा करता है, तब निष्ठुर होकर के करता है। परमात्मा जीव को सज़ा करते हैं, तब बहुत दया रखते हैं। मानव जानता नहीं मेरा पाप कितना है। मानव का पाप पहाड़ के जैसा है, पूर्व जन्म का पाप है, इस जन्म का भी बहुत पाप है। भगवान सज़ा करते तो हैं, पर थोड़ी सज़ा करते हैं। मानव को सुधारने के लिए सज़ा करते हैं। जीवन में कैसा भी दुःख का प्रसंग आए, तब मन को समझाना कि भगवान की बहुत कृपा है, मुझे तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, भगवान ने थोड़ी सज़ा दी है। भगवान जीव को जब सज़ा करते हैं, तब गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते हैं। भगवान जिस जीव को सज़ा करते हैं, उसके साथ में भी रहते हैं। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि यह सुख में ही साथ देता है। भगवान किसी को सुख में साथ नहीं देते। दुःख में भगवान साथ में रहते हैं। सुख में साथ दे वह जीव है और दुःख में साथ रहे वह क्या है? भगवान है। भगवान जिसको सज़ा करते हैं उसके साथ में ही रहते हैं। मैंने इसको सज़ा की है, अब यह बहुत दुखी होने वाला है। भगवान जिसको सज़ा करते हैं, गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते हैं। इसीलिए दुःख में भी भगवान का उपकार मानो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं, जिनके जीवन में दुःख का कोई प्रसंग आए, तो भगवान को खरी-खोटी सुनाते हैं। 3-4 घंटे मैं आपकी भक्ति करता हूँ। आपको मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आती, पड़ोस के लोग ज़रा भी भक्ति नहीं करते, फिर भी बहुत सुखी है और मैं दुखी हूँ। भगवान कहते हैं तुम मेरी भक्ति करते तो मैं तुम्हारे ऊपर दया करूँगा, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? ऐसा भगवान कहते हैं। कितने ही लोगों को ऐसा अभिमान होता है कि मेरी इच्छा के ही अनुसार सब होना चाहिए, ये भूल है। अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता, इसी में जीव का कल्याण है। जीव के मन में कब और कैसी इच्छा उत्पन्न होगी, कहा नहीं जा सकता। मन बिगड़ने में देरी नहीं लगती। भगवान शुभ है, भगवान की सभी इच्छा शुभ होती है। भगवान मंगलमय है, भगवान की इच्छा मंगलमय है। आपको दुःख होगा, आपको उद्वेग होगा, ऐसा कोई प्रसंग हो जाएगा, उस समय मन को समझाओ, ये भगवान की इच्छा से हुआ। मेरे ऊपर भगवान की अतिशय कृपा है। मेरे भगवान मंगलमय हैं। मेरी इच्छा अनुसार ना हो, मेरी भगवान की इच्छा अनुसार हो, इसमें मेरा कल्याण है। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारे ऊपर दुःख आवे, तब आपको नाच ले लेना चाहिए कि अरे! आज भगवान ने मेरे ऊपर दृष्टि करी, आज भगवान ने मुझे प्यार किया। यानी पहले भगवान अपनी इच्छानुसार मेरे जीवन में नहीं कर रहे थे, क्योंकि सुख में साथ देने वाले कौन होते हैं? जीव होते हैं। जीव यानी माता-पिता, भाई, बंधु, इष्ट मित्र, सुहृद परिवार, ये सब। जब आप सुखी होंगे तो सब साथ देंगे, लेकिन जब आप दुखी होंगे तब आपके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती है, तब आपके प्रति भगवान की इच्छा जागृत होती है, तो उस समय तो हमें नाचना चाहिए। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं जब दुःख आवे तो उत्सव मनाओ, जब दुःख आवे तो खूब नाचो, खूब कीर्तन करो कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो ये हमारे जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये भगवान जानते हैं।
और भगवान की ही इच्छा में हमारा कल्याण है। आगे बाबा कहते हैं भगवान में दृढ़ विश्वास रखो, जीव बुरा काम कर सकता है, भगवान कभी बुरा काम नहीं कर सकते। भगवान ने जो कुछ किया है, इसी में मेरा कल्याण है। अति दुःख में भगवान के उपकार मानो, अति दुःख में प्रभु की स्तुति करो। जो भगवान की स्तुति करता है, दुःख में जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान उसको ऐसी शक्ति देते हैं कि दुःख का असर उसके मन पर नहीं होता। यानी उसके मन के ऊपर दुःख का असर नहीं होता। दवाखाने में जब ऑपरेशन करते हैं, तो जिस स्थान पर शल्य क्रिया करनी होती है, वहाँ दवा लगाते हैं। दवा से उस अंग को संज्ञाहीन यानी शून्य कर देते हैं। अंग संज्ञाहीन हो जाए, फिर शल्य क्रिया करते यानी जो ऑपरेशन चीर-फाड़ करते हैं, मानव को खबर नहीं पड़ती कि मुझे कोई काट रहा है। एक दवा में ऐसी शक्ति है कि दवा से आपकी शरीर की स्थिति संज्ञाहीन, बाधिर हो गई। यानी आपके साथ क्या हो रहा है, कहाँ काटा जा रहा है, आपको पता नहीं चलता, यानी आपको दुःख नहीं होता। कैसा भी दुःख का प्रसंग आए, भगवान का उपकार मानो, प्रभु का वंदन करो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। मेरे प्रभु ने जो किया है, इसमें मेरा कल्याण है। भगवान आपको ऐसी शक्ति देंगे कि दुःख का असर मन के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये शर्त है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुःख का प्रसंग आए, कथा में सुन लिया इससे काम नहीं होगा। आपको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? भगवान का वंदन करो, भगवान की प्रशंसा करो, प्रेम से भगवान का नाम कीर्तन करो। ये शर्त है, इस पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये अपने मन में विचार कीजिएगा, मेरे प्रभु ने जो किया है, मुझे तो डाउट नहीं होना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ तो हम संशय नहीं करते। इसी प्रकार ये इतने कंडीशंस आपको अपनी जीवन में अप्लाई करनी पड़ेगी कि भगवान ने मेरे लिए जो किया है, वो मेरे लिए ही किया है और इसी में मेरा कल्याण है। क्या-क्या करना पड़ेगा जब आपके जीवन में दुःख आए? प्रभु की वंदना करो, यानी प्रभु को बार-बार कहो जय हो नाथ, बड़ी कृपा है आपकी। प्रभु की प्रशंसा करो, प्रभु आप तो महान हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप करुणा निधान हैं। मुझ जैसे पापी पे आपकी दृष्टि पड़ी, जय हो प्रभु। आगे प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरे प्रभु ने जो किया, ऐसा मन में आप फ़ील करो कि मेरे भगवान ने जो किया, मेरे लिए सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है, इसी में मेरा कल्याण है। तब आपको क्या मिलेगी? तब भगवान आपको ऐसी शक्ति देंगे कि आपके ऊपर दुःख का असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? आपके ऊपर यानी आपके मन के ऊपर उस दुःख का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 3-4 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं दुःख में भगवान की स्तुति करो। रात्रि के समय गादी में बैठ कर के भगवान की स्तुति करो। गादी यानी आसन, जहाँ पे भी आप बैठ सको, वहाँ बैठकर भगवान की स्तुति करो। भगवान से वंदन करके कहो, आपकी कृपा से आज का दिन आनंद से पूरा हुआ। रात्रि में भगवान की स्तुति करने की ज़रूरत है। गादी में बैठकर भगवान की स्तुति करो। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। जो भगवान के साथ सो जाता है, उसको कैसा आनंद मिलता होगा। रात्रि में भक्ति करने की बहुत ज़रूरत है। सुख वासना ने, दुःख वासना ने और देह वासना ने 3 बार परमात्मा की स्तुति करने से हमें विमुख किया है। इसीलिए इन सब
वासनाओं में हमें भगवान की बार-बार अपने परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। यानी जब आप रात्रि में सोने जाएँ, तो उस समय सावधान रहें, जब आपको दुःख मिले, उस समय सावधान रहिए। जब आप कभी भी देह वासना जब मिरर आदमी के अंदर देह वासना तब आता है, आदमी के अंदर अपना देहाभिमान तब आता है, जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है। पहले उसका बाल कैसा है, उसका शरीर कैसा है, कपड़ा कैसा है, ये चिंता नहीं होती है। फिर वो मस्त रहता है। जैसे ही वो शीशे के सामने जाता है, तुरंत देहाभिमान पुष्ट होता है। इसीलिए साधक जन बार-बार कहते हैं, न बाल रखिए। खैर माताओं के लिए ये विषय नहीं है, ये तो पुरुषों के लिए है, जो बेचारा भक्ति मार्ग में पूरी तरह लीन होना चाहता है, जो पूरा-पूरा भक्ति में डूब चुका है, उसको आप देखिएगा, उसको अपने बाल की परवाह नहीं, दाढ़ी, मूंछ क्या है, कैसी है, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, जो बेचारा अभी सांसारिक मार्ग में है, वो ऐसा प्रयत्न ना करे, धीरे-धीरे प्रयास करे कि जब वो आईने के सामने जाए, तो देखे कि वाह! भगवान की क्या कला है। भगवान ने बाल बनाए, मुँह बनाए, थोड़ा बहुत अपना देख लो और प्रभु को प्रणाम करो कि हे नाथ, जो भी है, जैसा भी है, आपकी कृपा से है। मेरा देह अभिमान कभी नहीं खत्म होगा, आपकी ही कृपा से समाप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है जब आप सुख में हो, तब भगवान को याद कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। जब आप दुःख में हो, तब आप भगवान को याद करें और जब आपकी देह वासना तारीफ से बढ़ती है, शीशे देखने से बढ़ता है, जब आप बार-बार ज़्यादा साफ-सफाई, शुद्धि इस पे ध्यान देते हैं, तो बढ़ता है। साफ-सफाई, शुद्धि होना आवश्यक है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से कोई हमें छू देगा या हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें बीमारी हो जाएगी, ये सब नहीं है। बीमारी यदि होना होगा, आप बड़े ही शुद्ध रहेंगे तो भी हो जाएगा। प्रयत्न कीजिए कि हम एक मात्रा में शुद्ध रहें जिससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संपर्क में आने वाले लोग पवित्र रहें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए। अब हम आगे देखते हैं। एक बार आप लोग कहिए राधे श्याम। श्याम। जय श्याम। तो जी अब हम सोच रहे हैं कि ये जो नया वाला अध्याय है, इस अध्याय का नाम है प्रहलाद जी द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। यानी हमें भगवान की स्तुति कैसे करनी है, इसमें प्रहलाद जी महाराज ने बताया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अध्याय कल सुना जाए, तो इसमें कोई दिक्कत है? कल हम सवेरे अब आप लोग जो भी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, वे सब रोज़ आने का प्रयास कीजिएगा और क्योंकि टाइमिंग धीरे-धीरे सही हो रहा है प्रभु कृपा से, तो 4 बजे शाम को पूज्य उड़िया बाबा का उपदेश और रात में ईशान भैया का लाइव होता था, लेकिन उनके घर में किसी रिश्तेदार में उनके कोई करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, तो जिसके कारण वे बेचारे लाइव आ नहीं सकते। तो अब वो अपना जो भी वीडियोज़ वगैरह आपके लिए हम लोगों का बस यही प्रयास है कि हम आपकी सेवा कैसे भी करें, क्योंकि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। हमारा भाव यही है कि आप बस भगवान की तरफ लग जाएँ, किसी भी तरह से। हमसे बात करें, ना करें, हमसे मिले, ना मिले, हमें कुछ भी आपसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके जो प्रश्न रहते हैं, जो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, वो हम और ईशान भैया डिस्कस करते हैं और उस पर फिर ईशान भैया बेचारे थोड़े-से शरीर से हष्ट-पुष्ट हैं, तो वो हम लोगों की सेवा कर देते हैं। तो इसीलिए हम अ, चीज़ों को सुन पाते हैं। तो वो उस प्रश्न का उत्तर वीडियो के माध्यम से दे देते हैं अच्छे से, तो आप लोग वहाँ ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को भेजूँगा कि जैसा कि हमने कल बताया था कि हमें अपने नए साल का शुरुआत कैसे करना है, क्या-क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, वो चीज़ कल ईशान भैया
जी, राधे श्याम। भैया कल आपने ही बनाया था ना कि हमें नए साल में क्या-क्या करना है? राधेश्याम, जी, जी। हाँ, तो जैसा कि हमने कल नहीं परसों चर्चा करी थी कि हम आने वाले समय में क्या करें, कैसे करें, सांसारिक मार्ग में, व्यावहारिक मार्ग में। तो अब से मैं प्रयत्न करूँगा कि जो भी आपके प्रश्न होंगे, वो भैया को बता कर के, तो वो काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। मेरा थोड़ा-सा समस्या ये है कि हम केवल सत्संग और कथाओं को ही अपलोड करते-करते मेरा समय व्यतीत हो जाता है। तो भैया बेचारी बड़ी सहयोग करते हैं। यानी आप लोग समझिए कि हम लोग आपके ही दास हैं, पुत्र हैं, बेटे हैं, भाई हैं, जो आप समझिए वो है। लेकिन मन से केवल प्रभु आपके हों। हम में आसक्ति करने की या प्रेम करने की, व्यवहार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी आप लोगों से विशेष प्रार्थना है कि हाँ जी, अभी मैं पीछे बात कर रहा था कि ये सब चीज़ें समझने की है कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, इसीलिए। और जी, आलोक भैया राधेश्याम, मेरी आवाज़ आ रही है आलोक भैया? हाँ, राधे श्याम भैया आ रही है। जी भैया, आप कीर्तन कर लोगे? थोड़ा-सा कीर्तन कर दें तो बड़ा अच्छा लग जाएगा। जरूर जरूर कोशिश करता हूँ भैया। जी, जी भैया, आप कर लो थोड़ा-सा। बताइएगा, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही ना सभी को? हाँ, हाँ, जी भैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और करना है भैया, चलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे श्याम। ऐसे ही आप लोग नित्य नियम से आइए और कीर्तन कीजिए, सत्संग सुनिए। बहुत आनंद का विषय है। हम 2 मिनट जयकारा कर लेते हैं, फिर उसके बाद कथा को विश्राम की तरफ ले चलेंगे। ठीक है? श्री सीताराम सरकार की जय हो। श्री सीताराम राधे श्याम सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। अवध बिहारी लाल की जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की
ये हूँ हम्म, कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास हरिदास राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिदास श्री हरि निताई निताई गौर हरि बोल गाई जय गौर गौर हरि हरि बोल बोल नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम बोल जय हरि जय श्री राधेश्याम जी।